बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं और खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खाना खाने के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू करवा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फायदा हासिल नहीं होता। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम अपने रोजमर्रा जिंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक शुरू कर दें तो हमारी सारी परेशानियां और मुसीबतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों पर अमल किया जाता है ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद रहते हैं और अल्लाह पाक की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में कोई भी परेशानी नहीं आती। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदा है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जमीन पर बैठकर दस्तरख्वां बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफत किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है कि हम जिस जगह सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिज़्क़ में बरकत खत्म हो जाती है और घर में बेबरकती होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखें कि इस तरह से खाना खाना और भी ज्यादा गलत होता है, इससे सेहत को भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा जमीन पर दस्तरख्वां बिछा कर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरख्वां बिछा कर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों को साथ बिठा कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है, मेरी रोजी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे लगता है कि आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खैर बरकत हो, तुम दस्तरख्वां बिछाकर एक साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से भी ये बात बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर बिस्तर रोई की बनी होती है और आपको मालूम है रोई हवा को रोकती है और जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम हाज़मा खराब होने लगता है और फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें खाना जमीन पर बैठकर दस्तरख्वां बिछा कर खाएं और याद रखें, खड़े होकर खाना खाने से इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता। खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर ऐसा से अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है और बिला वजह आप बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका नहीं बताया, इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है जैसा खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते हैं इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लिया करें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो आप पहले अपने दोनों हाथों
کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہیں پونچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تو کسی رومال یا کپڑے سے صاف کر لیتے تاکہ ہاتھوں سے کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، اور اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں بلند آواز میں پڑھ لیں تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا تو ان کو بھی یاد آ جائے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں، اور یاد رکھیں جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، اور کبھی کھانا سونکھ کر یا کھانے پر پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کریں، اور کھانے کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں۔ اور اس بات کو بھی نوٹ فرما لیں کہ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے کچھ پانی پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پیئیں۔ کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی پیئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت ہے ان کو شروع میں ایسا کرنے سے تکلیف ہوگی، پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس بات کی عادت ہو جائے گی اور کچھ دن کے بعد ان کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔